हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं। आप लोगों को ये वीडियो कल सुबह तक मिल जाएगी। बहुत सारे लोग अभी सो चुके होंगे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा डिसीजन था जो मैंने अभी थोड़े टाइम से मैं इस पर सोच भी रहा था। तो आज मैं ये आपके साथ बात कर रहा हूँ कि जो चैनल आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिपल एस, हम लोग बहुत ही जल्द जो जे एंड के की एग्ज़ाम्स है, जो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट्स हैं, अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करूं जो इसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अब जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन या जो कोई भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे आउट होगी, आप लोगों को ट्रिपल एस पे उसकी कोई भी क्लास नहीं मिलेगी। ये डिसीज़न बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। मैंने अभी तक टीम से इसके बारे में बात नहीं की है। ये मैं टीम के साथ कल एक एक मेंबर के साथ कल बात करूँगा। यहाँ पे ये जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जो आप लोग देख रहे हैं आई क्विट, ये एग्ज़ाम्स को जो अभी पिछले, आप लोग हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़े हैं, आज की डेट में 1.5 लाख लोग करीबन हमारे साथ जुड़े हैं। और ये 1.5 लाख जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इन लोगों को पता है कि दिन रात कितनी ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत हम लोग आपके साथ करते हैं। और ये उम्मीद में करते हैं कि हाँ, आप में से लोग कल को सिलेक्ट होंगे, जॉब लेंगे और अपनी जो लाइफ है वो आसानी से जिएंगे। और अगर हम लोग किसी एक भी इंसान की लाइफ को अगर चेंज करने में कुछ भी हेल्प कर सकते हैं, तो वो हम लोग अपना सौभाग्य मानते थे। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में भर भर के आउट हुई हैं। 18,000 वैकेंसीज आउट हुई हैं और किसी भी स्टेट ने या यूटी ने इतनी वैकेंसीज को आउट नहीं किया है। लेकिन आज जो मैं यहाँ पे बातें करूँगा, मैं किसी को भी यहाँ पे टारगेट नहीं करूँगा। यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स जो मेरे को हमेशा से फील होते हैं, मैं रखता हूँ अपने पॉइंट्स आप लोगों के साथ ही। तो ये मैं पॉइंट्स यहाँ पे रखूँगा जो एक रियलिटी है एग्जैक्ट में, वो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर की यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे मैं किसी को भी डिफेम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो चीज़ें मुझे फील होती हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे डेमोक्रेसी है और मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान अपना पॉइंट रख सकता है। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है कि एग्ज़ाम्स जो यहाँ पे स्टार्ट हुए थे, वो स्टार्ट हुए थे मार्च में, जब नोटिफिकेशन आई थी 2020 में, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को लेके। तो यहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग अपनी तैयारी शुरू करी थी जनवरी में 2019 में। ये ट्रिपल एस शुरू किया गया था जेके बैंक के प्रिपरेशन के द्वारा के लिए। बट उसके बाद काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए। अगस्त 5 को 370 हट गया। उसके बाद मार्च में जाके नेट रिस्टोर हुआ, हमने वापस से ये चैनल स्टार्ट किया। बहुत मुश्किल होता है, आप लोगों को पता होगा कि अगर 6 से 7 महीने इंटरनेट बंद होने के बाद किस तरीके से चीज़ें शुरुआत करी गई थी हम लोगों के द्वारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को लेकर। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे चैनल्स आए, बहुत ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर अगर मैं बोलूँ तो स्टूडेंट्स के लिए बन गया था। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके थे, वो कहीं से भी पढ़ सकते थे। मार्च में ये चीज़ें शुरू होती हैं। आज की डेट में सितंबर 2021 चल रहा है। एग्ज़ाम हुए, कोविड बीच में आया, एग्ज़ाम नवंबर में कंडक्ट किया गया, दिसंबर में इसका रिजल्ट आ गया और उसके बाद लिस्ट पे लिस्ट आउट होती गई। बच्चों को सीआईडी वेरिफिकेशन, डीवी, बहुत सारा प्रोसेस चलाया गया यहाँ पे जेकेएसएसबी के द्वारा। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, जेकेएसएसबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही सिर्फ एग्ज़ाम्स को रिक्रूट करना है। एजेंसी है ये एक, जैसे कि आईबीपीएस आती है, एसएससी आती है, और जम्मू कश्मीर की काफ़ी प्रेस्टिजियस एजेंसीज में से ये एक आती है ऑर्गेनाइजेशन। वहीं दूसरे एंड पे क्या हुआ, जो हमें देखने को मिला, जेके बैंक का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम क्वाश कर दिया गया, उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ। आज वहाँ पे बच्चे 3-3 महीने की सैलरी अप्रॉक्सीमेट ले चुके हैं। और जेके बैंक का सिर्फ एक एचआर डिपार्टमेंट होता है जो ये सारी चीज़ें हैंडल करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ ये है कि जो बच्चे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, अब मुझे दिन में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं बच्चों के कि सर हमारे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई, हम क्या करें, कहाँ जाएं, अभी तक हम लोगों का नाम लिस्ट में है बट ज्वाइनिंग कब तक आएगी। अब मैं उन्हें कहता हूँ कि आप लोग जेकेएसएसबी से पूछें, जेकेएसएसबी खुद उनको कुछ क्लियर नहीं करता। प्रोसेस चल रहा है, काफ़ी देर से चल रहा है। तो यहाँ पे ये तो एक एग्ज़ाम था। इसके बाद एग्ज़ाम आता है क्लास 4 रिक्रूटमेंट का। क्लास 4 रिक्रूटमेंट के ऊपर भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं कि ग्रेजुएट बाहर हैं, आप लोग एफिडेविट लेके आए, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है। इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फास्ट ट्रैक जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसकी ग्राउंड रियलिटी की, तो 18,000 वैकेंसीज आउट हुई थी, 18,000 वैकेंसीज आउट की गई हैं। लेकिन अभी तक
एक भी बच्चे के हाथ में अगर ज्वाइनिंग लेटर आया है तो आप लोग वो मुझे दिखाएं। मैं यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ डिमांड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आज भी इनफैक्ट पिछले 2-2.5 साल से हम लोग रोज़ यहाँ पे 5 से 10 लेक्चर्स डेली के लेके आ रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है टीम बनाने में। ये 1.5 लाख लोग आज ऐसे ही हमारे साथ नहीं जुड़ गया, बहुत एफर्ट हम लोगों ने किए हैं, बहुत सारा एफर्ट बच्चों ने यहाँ पे किया है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे क्या उनके हाथ में अभी ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है? जिन लोगों का रिजल्ट दिसंबर में आ गया था 2020 में, 9 महीने वहाँ पे टोटल अभी तक हो चुके हैं इस रिजल्ट को आए हुए, तो क्या उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आई है अभी तक? क्या उनके पास सैलरी आई है? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसके लिए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और जिसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आप लोगों को या फिर मैं बोलूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे होते हैं कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे, आपको प्रिपेयर करवा देंगे, आप लोग एग्ज़ाम्स में जाएंगे, अच्छा करके आएंगे। लेकिन वो सब चीज़ें होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने आपको बोला फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हम शुरू करेंगे। जनवरी से हम लोगों ने फ्री क्लासेस शुरू की हैं, आज सितंबर हो चुका है। 9 महीने, दिन की 5 क्लासेस भी आप लगा के चलो, उसको कैलकुलेट कर लेना कि कितनी क्लासेस वो बनती है महीने पूरे। अभी तक हम लोग आपको जो दे चुके हैं, 1000 से ज़्यादा क्लासेस हम लोग यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। MCQ सीरीज़ लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग करते हैं। पूरी टीम बहुत एफर्ट डालती है कि हाँ हम लोग कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आए और आप लोग अच्छा करके आए। बट उसके बाद अभी जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जेई का एग्ज़ाम था, उसको भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस करके डिले कर दिया। बहुत सारे बच्चे बाहर से आ रहे थे, टिकट्स बुक थी, एडमिट कार्ड आ चुके थे। अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे तो आप लोग वो मेंशन करें, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या उसका इफ़ेक्ट बाकी रिक्रूटमेंट में पड़ेगा। एक सिर्फ नोटिस आना बच्चों को काफ़ी ज़्यादा, जो मैं कहूँगा मेंटल हरासमेंट होती है यहाँ पे, कि आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। तो उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि हमें सब कुछ पता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हमें नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत कह रहा हूँ तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगूंगा, JKSSB से भी और JNK एडमिनिस्ट्रेशन से भी। अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ या फिर अगर कोई भी गलत चीज़ यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती मैं वो पूछता हूँ। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन था। इसके बाद बहुत सारे अभी जो रिक्रूटमेंट हैं वो लाइंड अप हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिस आई था कि JK पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, 800 वैकेंसीज के करीब करीब, वो आउट होंगी। तो ये आया था, लेकिन वहाँ पे क्राइटेरिया भी था, साथ ही में आया था कि जिस दिन भी नोटिफिकेशन आएगी उसकी डेट तक, यानी कि 1 जनवरी तक अगर आप लोग 28 साल के हैं तो आप इसमें अपीयर कर पाएंगे। तो अभी तक फिर बच्चे कह रहे हैं कि ये नोटिस जो रेफ़र की गई है पोस्ट, या जो भी एडवर्टाइज के लिए बात की गई है, इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। 3 महीने के बाद ये दिसंबर महीना ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग 93 बॉर्न है, क्या हम लोग एलिजिबल होंगे या नहीं? तो मैं आपको यहाँ पे भी वापस से बता देता हूँ कि मेरे पास इसका भी कोई आंसर नहीं है। तो मैं आपको क्या चीज़ें बताऊं? आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि ये चीज़ें अगर ऐसे होंगी तो कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं मेरे पास इसका भी कोई आंसर नहीं है। मेरे पास फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कब होगा उसका भी आंसर नहीं है। मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आपकी कब आएगी इसका भी कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगा। अब बच्चे कहते हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ें आपको नहीं पता तो आप पता करें। तो मैं आपकी तरह ही इंसान हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसने कोशिश की थी कि मैं ये चीज़ें चेंज करूँगा JNK में। बहुत हद तक हम लोगों ने ये चीज़ें चेंज करी है, बट आज की डेट में हमारे पास जो है आंसर्स नहीं है। आप लोग डायरेक्ट JKSSB से इन चीज़ों का पूछेंगे तो आपको होगा। अब यहाँ पे मैं जो एक चीज़ शेयर करूँगा वो कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद होगा। मैंने यहाँ पे आप लोगों को सबको सिखाया था, बताया था कि जो LG सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप है, ये इसके बारे में एक करंट अफेयर्स भी मैंने आपको डिस्कस किए थे और ये काफ़ी ज़्यादा हर एक न्यूज़ में आपको देखने को मिली थी। तो ये मैंने डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से ये उठाया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस फॉर LG SDF 2021 इज इन प्रोग्रेस। ये इनकी ऑफिशियल साइट है, IIT जम्मू ने बनाई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इज इन प्रोग्रेस, कैंडिडेट शुड विजिट द वेबसाइट रेगुलरली। और आगे वाली लाइन है कि जो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये इनकी साइट पे एक फ्लैश जो है वो चल रही है अप्लाई के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये ना अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा
जो मैं अगर बात करूं, ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको चेंज कर दीजिएगा अगर हो सकेगा तो। अगर आप में से कोई भी ऑफिशियल ये वीडियो देख रहा है तो यहाँ पे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी दी गई थी यंग एंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स विद द विजन टू ट्रांसफॉर्म द विजन फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुझे नहीं पता मैंने कितनी हेल्प करी है या मैं कितना ये फ्यूचर चेंज कर पाया हूँ अभी तक, बट मैं इस प्रोसेस को नहीं रोकूंगा। JNK के एग्ज़ाम्स में तो अब आने वाले टाइम में आप लोगों को क्लासेस नहीं मिलेंगी। जो अभी स्टार्ट हुई हैं क्लासेस वो हम कंप्लीट करवाएंगे सारी। बट अगर JKSSB अब कोई भी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज करता है, मैं आपको ये चीज़ आज भी बता रहा हूँ, SSS पे उसकी क्लासेस नहीं चलाई जाएंगी। हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग नेशनल लेवल एग्जाम्स के लिए फोकस करें, नेशनल लेवल एग्जाम्स को टारगेट करें जिनका एटलीस्ट रिजल्ट तो आता है, जिनकी ज्वाइनिंग तो मिलती है। फिर वो SSC हो गया या फिर IBPS के एग्जाम्स हो गए, SBI का हो गया, या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम जो होगा उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। JKSSB अब कोई भी पोस्ट अगर एडवर्टाइज करेगा बिना वैकेंसी या फिर ज्वाइनिंग लेटर दिए, SSS में मैं आपको आज भी क्लियर करता हूं कि हम लोग कोई भी क्लासेस नहीं चलाएंगे। जो क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट करी हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, JEE हो गए, या फिर आप लोगों के जूनियर असिस्टेंट हो गया, ये जितनी भी एग्जाम्स हैं, ARC की क्लासेस भी कल से शुरू हो जाएंगी। बट ये एग्जाम्स के बाद अगर आप लोगों की एडवर्टीजमेंट होती है पोस्ट की, हम लोग यहाँ पे क्लासेस नहीं देंगे तब तक जब तक आप लोगों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग ये जो चैनल चला रहे हैं इसकी तरफ वजह से आपको किसी तरीके का मिसगाइड करें, और आपको जो सबसे बुरी चीज़ है वो है उम्मीद, कि हम आपको ये उम्मीद दे दें कि हाँ एग्ज़ाम आपका होगा, आप लोग सिलेक्शन लेंगे, आपके हाथ में जॉब आएगी, आपके जो फैमिली सर्कमस्टांसेस है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अब हम लोग आपको झूठी उम्मीदें नहीं देंगे जब तक JKSSB आपको सच्ची उम्मीदें ना दे। अब यहाँ पे जो चीज़ है ये मैंने आपको भी इसीलिए सारा चीज़ें दिखाई। अब इसको आप इनकी वेबसाइट पर जाइएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं की फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं हाई अट्रैक्टिव फ्लेक्सिबल है, और फर्स्ट बैच जो है लिखा गया है 20 सितंबर 2021 को शुरू होगा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं तो आज 22 सितंबर है। अगर यहाँ पे अब जो मैं चीज़ बोलूँगा, अगर ये बैच 20 सितंबर को शुरू होना था जो कि इनकी ऑफिशियल साइट पे लिखा हुआ है, और आज 22 सितंबर है, अब यहाँ पे एक रीज़न आता है कि हो सकता है कोविड की वजह से ये डिले हुआ हो। तो ये जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी ये जुलाई में हुई थी, जब कोविड की जो वेव थी वो बहुत हद तक कंट्रोल में हो चुकी थी। अब 20 सितंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैच स्टार्ट होगा पहला। ऊपर लिखा हुआ है कि अभी जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है वो इज़ इन प्रोग्रेस है, और इसके साथ ही नीचे अगर आपको यहाँ पे चलो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करना, आप खुद जाके देख सकते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है कि सिलेक्शन कैसे होगी। तो सिलेक्शन के लिए लिखा हुआ है कि बकायदा यहाँ पे जो ऑनलाइन पोर्टल पे एप्लीकेशंस आई हैं उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद जो है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अभी तक ऊपर चल रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस जो है वो चल रही है और इंटरव्यू भी होना बाकी है। उसके बाद 10 फेलो सिलेक्ट होंगे अलग से जो हेल्प करेंगे किस तरीके से जो पॉलिसीज़ हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ट्रांसपेरेंट वे में। तो ये जो है चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं कोई चीज़ पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो इस डेट को हटा दीजिए, क्योंकि अगर ये डेट कोई और देखेगा तो ये अपने आप में ही मजाक बनता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, IIT जम्मू लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ मैं किसी की कोई गलती पॉइंट आउट नहीं कर रहा, आप बस ये हो सके तो इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही इस साइट में आप 3 जगह जाएंगे तो तीनों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आज बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, आप लोगों को सिर्फ ये बताना कि जो फिलहाल के लिए अभी आपकी रिक्रूटमेंट्स आउट हैं, जिनके एग्ज़ाम्स अभी टेंटेटिव कैलेंडर चल रहे हैं जिनके, तो उनके लिए हम लोग क्लासेस करवाएंगे। बट इन फ्यूचर अगर JKSSB कोई भी एडवर्टीजमेंट निकालता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लासेस नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग ये चैनल सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं चलाते। हम लोग ये नहीं चलाते कि आप लोगों का जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आई तो हम भागते हैं कि हाँ अब हम पेड बैच शुरू कर देंगे, आप लोग आ जाइए, ऐसा नहीं है। जानबूझ के एक बहुत बड़ा रीज़न है JK पुलिस SI की क्लासेस नहीं चलाने का, क्योंकि ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रही थी कि जब तक पहले पुरानी नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, जिनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं करेंगे। तो ये इसी वजह से अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि हर एक चैनल ने हर एक जगह पे आप लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में JKP पुलिस के अगर सब इंस्पेक्टर की क्लासेस चल रही हैं,
ट्रिपल एस ही एक अकेला है जिसने अभी तक नहीं स्टार्ट किया। तो उसके पीछे यही रीज़न है, पहले इनकी नोटिफिकेशन आए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए, उससे पहले जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, फिर वो कश्मीरी माइग्रेंट हो या फिर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के स्टूडेंट्स हो या फिर जो अभी क्लास 4 के थे, उन लोगों को रिजल्ट मिले। रिजल्ट के नाम पे सिर्फ पीडीएफ नहीं, उनको रिजल्ट के नाम पे सैलरी मिलना शुरू हो, तब हम भी कहें कि हाँ, हमारे साथ जो लोगों ने तैयारी शुरू की थी वो फाइनली कहीं सिलेक्ट हुए हैं। अभी तक सिर्फ ऑन पेपर सिलेक्शंस, ऑन पेपर वैकेंसीज दिखाना वैकेंसीज नहीं होती। फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट अगर 9 महीने का टाइम ले रही है, बीच में कोविड आया है, उसको हम लोग नहीं इग्नोर कर सकते, बट फिर भी अगर एक जेके बैंक 1800 ही पीओ, अगर मैं टोटल बात करूं, पीओ और बैंकिंग एसोसिएट को ज्वाइनिंग दे सकता है विद इन 2 to 3 months, तो आई होप जेकेएसएसबी एक ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद ये चीज़ें कर सके ज़्यादा स्पीड से, क्योंकि एक डिपार्टमेंट ही उसी के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, यहाँ पे ना ही मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई वीडियो बना रहा हूँ, ना ही यहाँ पे मैं किसी यूथ को भड़काने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में JNK में अगर मैं ऐसे कोई चीज़ें करूँगा तो मुझे पता है कि इसके ऊपर काफ़ी सारे लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मुझे यहाँ पे रखना था, और मैं ये मानता हूँ कि डेमोक्रेसी है तो मैं ये पॉइंट रख सकता हूँ। और ये चैनल जो है, ये चैनल मेरा है, टीम के साथ मैं बात कल करूँगा पूरी डिटेल में। लेकिन अभी के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट यही था कि अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स ये ख़त्म होने के बाद ट्रिपल एस चैनल पे आपको स्टेट एग्जाम्स की कोई वीडियो नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोगों को ये चैनल अनसब्सक्राइब करना है, आप इसको कर सकते हैं अभी। लेकिन जितनी मेहनत 9 महीने की हम लोगों ने की है इस एग्ज़ाम को लेके, तो इसको हम वेस्ट नहीं होने देंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है, उसका जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस ट्रिपल एस से ही होंगी। ये मैं आपको आज की डेट में कह रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। और आई होप अगर कोई ऑफिशियल ये देख रहा है तो प्लीज़ इसको चेंज कर दीजिएगा अगर हो सकेगा तो। और साथ ही साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही, बोलने को बहुत कुछ है लेकिन मैं इतना ही रखूँगा क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।